इसमें एरिक एरिक्सन जो है पूरे जीवन को 8 अवस्थाओं में बीतता है। हमारा जीवन कितनी अवस्थाओं में? 8 अवस्थाओं में। 8 अवस्थाओं में, 8 अवस्था में ये जीवन बीतता है। और इसके बारे में हम लोगों का भी जीवन तो बीत ही रहा है। पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति में कौन कौन सी अवस्था आती है, वो मुख्य रूप से 8 ही अवस्था आती है। एरिक एरिक्सन जी थोड़े मनोसामाजिक सिद्धांत थे और ये एरिक एरिक्सन जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी में पैदा हुए थे। पैदा जर्मनी में हुए थे, लेकिन बाद में बस गए कहाँ पे? अमेरिका में बस गए, यानी अमेरिका में ये रहने लगे। अमेरिका में रहने लगे। तो पैदा कहाँ हुए थे? जर्मनी में, यानी मूल जर्मनी के थे, लेकिन बाद में अमेरिका में रहने लगे। और ये सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे। सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे। ये सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे। सिगमंड फ्रायड कौन सा सिद्धांत दिए थे? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए थे। मन के बारे में दिए थे, जिसे ईगो, सुपर ईगो, वादिका में किए मन को 3 भागों में बताया था: चेतन, अर्धचेतन, अवचेतन। तो इस तरीके से ये सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे। सिगमंड फ्रायड जी का मनोविज्ञान सिद्धांत था। और इन्होंने जो है एरिक एरिक्सन जी जो थे, एक सामाजिकरण के विकास के लिए बच्चे का कैसे कैसे सामाजिकरण होता है और बच्चे कैसे कैसे उसके अंदर सोच आती है और किस अवस्था में किस कितने से कितने वर्ष तक कौन सी अवस्था चलती है, मुख्य रूप से 8 अवस्था को इन्होंने बताया था। कभी क्वेश्चन आता है कि एरिक्सन जी का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत या मनोसामाजिक सिद्धांत कितनी अवस्थाओं का है? तो 8 अवस्थाओं का है। तो इस तरीके से ये देखेंगे। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा स्वैच्छता बनाम शर्म, तीसरा पहल बनाम अपराध, चौथा परिश्रम बनाम हीनता, पांचवा पहचान बनाम संभ्रांति, छठवां आत्मीयता बनाम अलगाव, सातवां जन्मात्मकता बनाम स्थिरता, आठवां आपका संपूर्णता बनाम निराशा। तो इसको देखेंगे। ये विश्वास बनाम अविश्वास 0 से 1 वर्ष, कहीं 2 वर्ष या 1.5 वर्ष भी दिया रहता है। 0 से 1 वर्ष मुख्य रूप से ट्रस्ट वियस मिसट्रस्ट इसको कहते हैं। ट्रस्ट वियस मिसट्रस्ट 0 से 1 वर्ष। और इसके बाद स्वतंत्रता बनाम सम ऑटोनॉमी सेम या अडॉप्ट, जो 1 से लेकर 3 वर्ष। ये भी पूछता है कि कौन कौन सी अवस्था में कितने कितने वर्ष तक की होती है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि भाई क्या होता है विश्वास बनाम अविश्वास क्या होता है। जैसे आप देखेंगे कभी कभी अगर इंग्लिश में आपको याद करना है ऑटो का नाम, तो TAIIA यानी TAIIA, ऐसे करके समझ लीजिए। इस तरीके से आप याद करेंगे। इंटरेस्ट, ऑटोनॉमिक सेम, और दूसरा है इनिशिएटिव यूएस बिल्ड, पांचवा इंडस्ट्री यूएस इंफीरियरिटी, पांचवा आइडेंटिटी यूएस कंफ्यूजन, फिर उसके बाद इंटीमेसिस आइसोलेशन, फिर जनरेटिव स्टेगनेशन, फिर यहाँ पर ईगो इंटीग्रिटी विल डिस्पेयर। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में आपको याद करना है तो या इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो पहला विश्वास बनाम अविश्वास कैसे आप याद करेंगे कि विश्वास यानी 0 से 1 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें कैसे सामाजिकरण होता है कि वह जिन लोगों पे विश्वास करता है या जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, या विश्वास कैसे करेंगे यानी जो लोग उसे प्यार करेंगे, लगाव करेंगे, प्रेम करेंगे, तो उन लोगों
विश्वास करता है। कभी कभी देखिए कि माँ बाप भी डांटते हैं, तो स्वभाव इस तरीके का होता है, माँ का स्वभाव है, पिता का स्वभाव है, भाई का, अगर डांटेंगे तो उनसे भी वह विश्वास नहीं करेगा। लेकिन दूसरे लोग जो होते हैं परिवार के पास पड़ोस के लोग, चाहे उनके बहन हो गई, चाहे इस तरीके से कोई चाचा चाची बाबा दादी, जो अगर उससे प्रेम करेगा, लगाव करेगा, तो वो उस पर विश्वास करेगा। 0 से 1 साल का, नहीं 0 से 1 साल 1.5 साल का बच्चा, जब उससे प्रेम करेंगे आप, लगाव करेंगे, उसे प्रति सहानुभूति रखेंगे, तो आप उस पर क्या करेगा, वह विश्वास करेगा। अगर उसको आप डांटेंगे, उसको लगाव नहीं रखेंगे, उसे प्रेम नहीं करेंगे, तो वो आप पे विश्वास नहीं करेगा। ये एरिक्सन जी बताते हैं। तो विश्वास बना अविश्वास, ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। फिर दूसरा है आपका स्वायत्तता बनाम शब्द, ऑटोनॉमी वीएस सेम या डाउट। तो इसमें इन्होंने बताया कि 1 से लेकर के 3 वर्ष तक ये अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है स्वतंत्रता, एकदम स्वतंत्र रहना चाहता है। इस अवस्था में बच्चा स्वतंत्र रहना चाहता है। वह हर अपने कार्य को, वो सोचता है खाना मैं स्वयं खाऊंगा, वो सोचता है कि कपड़ा दे देंगे मम्मी उसको बना देंगे, वो स्वयं पहनने का प्रयास करता है, बटन अपने स्वयं लगाने का प्रयास करता है। यहाँ तक कि वह जो है स्वच्छता बनाम शब्द में, वह उसको अगर आप लैट्रिन वगैरह में ले जाते हैं तो तुरंत दरवाजा वगैरह बंद कर लेता है, थोड़ा सा शर्म का महसूस करता है कि अब मुझे अपना टॉयलेट से रिलेट कर लेता है वो, मुझे अपना खुद करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा उसके अंदर फीलिंग आ जाती है 3 वर्ष तक जाते जाते। तो वह बच्चा जो है अपने स्वतंत्र रहना चाहता है, खुद से खाना खाना चाहता है, स्वतंत्र रह करके अपना काम करना चाहता है। तो इस तरीके से अगर उसमें वह काम नहीं होता है, उसको डांट पड़ती है, तो वहाँ उसको शर्म महसूस होती है। अगर कर नहीं पाता है, कपड़ा पहनने के लिए जिद करेगा माँ बाप से कि मैं पहनूंगा, माँ उसको बना रहेगी, ले लेगा करके मैं पहनूंगा। लेकिन अगर नहीं पहन पाता, उल्टे सीधे बटन बंद कर लेता है, पहनने के लिए भी जो है जिद करेगा। लेकिन अगर नहीं बंद कर पाता है, तो वहाँ पर जो उसको डांट पड़ेगी, तो उसको शर्म महसूस होगी, वो तो अपना छिप जाएगा कहीं जा करके। तो इस तरीके से जो है अपना शर्म की अवस्था होती है। तो इसमें कर लेता है, तो स्वतंत्रता स्वतंत्र रहना चाहता है, और नहीं कर पाता है तो डांट पड़ने के बाद शर्म महसूस करता है। पहल बनाम अपराध वर्सेस गल्ट, जो है उसमें 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था को एक तरीके से, इस अवस्था में बच्चा खेलने में ज़्यादा रुचि लेता है, इसको खेल की भी अवस्था कहा जाता है। जो है पहल बनाम अपराध वर्सेस गल्ट को, तो इसमें क्या है, खेल की अवस्था करेगी। ये बच्चा हर काम में पहल करना शुरू कर देता है। जैसे उसके माँ बाप, उसके परिवार के लोग, उसके बाप, जहाँ भी जिस परिवेश में रहता है, जब कोई लोग कार्य करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, छोटा मोटा कार्य घर का कर रहे हैं, चाहे कुछ बना रहे हैं या साफ सफाई कर रहे हैं, या माँ झाड़ू लगा रही है, तो लड़की है तो वो भी लेकर के झाड़ू लगाना शुरू कर देगी। कोई खाना बना रही तो वो भी उस तरीके करना शुरू करेगी। लड़का है, पिताजी अगर कुछ कर रहे हैं, कोई जो है इस तरीके के घर का घरेलू कार्य जो भी होगा, साफ सफाई का कर रहे हैं, या कुछ इस तरीके के काम करने का लायक जो भी लिखने पढ़ने का, तो वो भी करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से पहल करना शुरू कर देता है, वह पहल करना शुरू कर देता है, और उसमें उसको एक तरीके से जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है। बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछने पर जो है अगर वो ऐसे उल्टा क्वेश्चन पूछता है, और जो उसके समझ में नहीं आता है, नहीं, जिज्ञासु प्रवृत्ति का मतलब कि जो उसके समझ में नहीं आता है। हमें लगता है बच्चा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। पूछ देता है कि पापा पृथ्वी कैसे डोल, मतलब जो भी उसको क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, तो उससे क्वेश्चन से रिलेटिव प्रश्न पूछना शुरू कर देता है कि आगे आपने कहा ये लड्डू क्यों घूम रहा है, या इस तरीके से बल्ब क्यों जलता है, पंखा क्यों चलता है। जो चीज़ें देखेगा तो उसके बारे में क्वेश्चन करना, तो उसकी जिज्ञासा को समाप्त करना, उसकी जिज्ञासा को पूर्ण करना, जो अध्यापक को, चाहे एक तरीके से अभिभावक को, उनका मेन दायित्व होता है कि उनकी जिज्ञासा को पूर्ण करें। तो अगर उसके वो जिज्ञासा पूर्ण नहीं होती है, तो उसको डांट पड़ती है, तो उसको अपने अंदर अपराध फील करता है वो, कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो एक तरीके से वह पहल तो करता है किसी काम को करने के लिए, जिज्ञासु होता है, लेकिन जब कोई गार्जियन है या टीचर्स हैं या उसके संपर्क के अभिभावक हैं, तो जो भाई बहन है या पास पड़ोस के हैं, तो अगर नहीं तो उसको बताते हैं, डांटते हैं, तो वहाँ वो अपराध फील करता है, और वहाँ से जो है एक तरीके से
लटका करके मुँह लटका करके चला जाता है, तो इसको पहल बनाम अपराधी एरिक्सन जी बताते हैं 3 से 6 वर्ष की अवस्था क्या होती है। तो ये क्वेश्चन पूछता है पहल बनाम अपराधी कैसे क्या वर्ष की अवस्था होती है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था, इसको खेल की भी अवस्था कहते हैं। और तो इस तरीके से अगला है परिश्रम बनाम भूमिका यानी इंडस्ट्रियस इंफीरियरिटी, जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा विद्यालय जाना शुरू कर देता है, एक तरीके से परिश्रम करना शुरू कर देता है, परिवार के हर काम में हाथ बटाना शुरू कर देता है, और वह जो है स्कूल जाने की भी अवस्था, जिसे विद्यालय की भी अवस्था कहा जाएगा, विद्यालय की भी अवस्था इसको कहा जाएगा। और अगर कर लेता है तो उसको जो है परिश्रम कर लेता है तो वहाँ पे उसको अच्छा फील होता है और वो करना चाहता है, हर कार्य को करना चाहता है। कुछ भी करा, माँ बाप का देख रहा है, चाहे गाड़ी वगैरह साफ कर रहे हैं पिताजी, तो उसको साफ करना शुरू कर देगा, यानी वो परिश्रम करना चाहता है। तरीके से हर कार्य को करने के लिए वो जो है परिश्रम करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर यह भी हिंसा की भावना होती है। स्कूल में है, स्कूल में गया है, पढ़ने का प्रयास करेगा, लेकिन उसके अंदर यह भी भावना रहती है कि टीचर उसको डांट देगा। कोई क्वेश्चन पूछने के लिए जो है वो प्रयास करेगा, लेकिन और स्टूडेंटों के बीच में बैठा रहेगा तो उसको यह भी हीन भावना रहती है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं पूछ रहा हूँ या मुझे मेरे ऊपर हंसी तो नहीं होगी। टीचर जब डांट देता है तो उसके अंदर बच्चे हंस देते हैं, तो उसके अंदर हीनता की भावना होती है, यानी परिश्रम बनाम हीनता की भावना आ जाती है। अगला है पहचान बनाम संभ्रांति यानी आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, जो 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसको किशोरावस्था भी कहते हैं। आप देखते हैं जो आप अवस्थाओं के बारे में पढ़े होंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था जो होती है किशोरावस्था की अवस्था होती है। इसमें जो किशोरावस्था की अवस्था होती है पहचान बनाम संभ्रांति, यानी बच्चा जो है अपना पहचान बनाने के लिए कुछ ऐसे कार्य करना चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो। वह अपने को जो है समाज में इस तरीके का अपना समाजीकरण करना चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो, कुछ ऐसे कार्य करना चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो, लेकिन उसके अंदर जो है संभ्रांति भी रहती है, यानी ऊहापोह की भी स्थिति रहती है। क्या होगा, जैसे बच्चा सोचता है कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊँगा, है, तो अगर फर्स्ट नहीं आ पाता है तो उसको ऊहापोह की स्थिति रहती है, एक तरीके से संभ्रांति रहती है। और बच्चा ये सोचता है, ऊँचे ऊँचे ख्वाब देखता है, कल्पना की दुनिया में रहता है कि मैं पढ़ लिख करके आईएएस बनूंगा, पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूंगा, पढ़ लिख के इंजीनियर बनूंगा, यानी जहाँ भी जाता है अगर कुछ लोगों को एक रोल मॉडल के रूप में देखता है, एक्टर बनने के बारे में सोचता है, अच्छे अच्छे सोचता है, डायलॉग बोलूँगा, इतना पैसा कमाऊँगा, इस गाड़ी से चलूँगा, घर बनवाऊँगा। तो इस तरीके से वो पहचान अपनी पहचान करने के लिए जो है एक तरीके से भविष्य के लिए बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और चिंतित रहता है, तो उसके अंदर ऊहापोह की स्थिति रहती है। इसको बताते हैं एरिक्सन जी की पहचान बनाम संभ्रांति, जो 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था है, जिसको किशोरावस्था भी कहा जाता है। अगला आत्मीयता बनाम अलगाव, जिसको इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये 18 से 35 या 40 वर्ष भी देता है। इसमें यह आत्मीयता बनाम, इसको सच्ची दोस्ती और सच्ची दुश्मनी की व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि बच्चे का जिससे ज़्यादा लगाव हो जाता है उससे अंदर आत्मीयता हो जाती है भाई, जो क्योंकि अब आप देखेंगे यहीं से बच्चे का एक तरीके से गृहस्थ जीवन शुरू होता है। 18 से 35, 18 के बाद की अवस्था जो 18, 20, 22, 23, 24, 25 तक जाते जाते एक तरीके से इसको शादी की भी अवस्था कहा जाएगा, क्योंकि बच्चे की शादी हो जाती है तो बच्चा जो है अपना एक तरीके से आत्मीयता है जिसके साथ यानी प्रेम संबंध हो जाता है, तो आत्मीयता अपने मन की बात पूरा वो कह देता है, इतना लगाव हो जाता है पूरे मन की बात कर, चाहे वो दोस्तों से, चाहे अपनी पत्नी से, चाहे अपनी प्रेमिका से, तो इस तरीके से जिससे उसका ज़्यादा संबंध प्रगाढ़ हो जाता है, उससे के साथ तो आत्मीयता का संबंध हो जाता है। और जिसके साथ उसके प्रेम प्रगाढ़ संबंध अच्छे नहीं होते हैं, जिससे लगाव अच्छा नहीं होता है, उससे वह जो है अलगाव की स्थिति होती है, नहीं सच्ची दोस्ती और सच्ची दुश्मनी की अवस्था किसे कहा जाएगा, आत्मीयता बनाम अलगाव, जो 18 से 35 वर्ष तक की अवस्था होती है। शादी की अवस्था किसे कहा जाएगा, आत्मीयता बनाम अलगाव। तो इस तरीके से ये भी है। अगला है चलनात्मकता बनाम स्थिरता, जनरेटिविटी वर्सेस आइस्टेगनेशन, ये 35 से 40 से लेकर के 55 और 60 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि ये बच्चा जो है, आप देखेंगे आप 35 वर्ष तक की अवस्था तक अक्सर बच्चे
कि बच्चा क्या रह जाता है, वो व्यक्ति हो जाता है, तो उसके बच्चे हो जाते हैं, तो वह अपने बच्चों के बारे में मतलब यह सोचने लगता है कि मेरे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, अच्छा बनाऊँगा और अच्छा घर बनवाऊँगा, फिर उसके बाद उनके शादी ब्याह करूँगा। तो इस तरीके से जन्मात्मकता बनाम स्थिरता, और उसके बाद ऐसा करने तक जो है 40 वर्ष तक जाते-जाते जो है, अगर वो अपने अच्छी खासी नौकरी है तो वहाँ तक जाते-जाते उसके अंदर अगर ये सारा कुछ कर लेता है तो उसके अंदर स्थिरता आ जाती है। तो जन्मात्मकता बना स्थिरता, यानी अपने अपने के बारे में, और वो जो है दूसरों के बारे में। दूसरों का मतलब कि उसकी जो समाज यानी माता के साथ, माँ के लिए अच्छी व्यवस्था करूँगा, पिता के लिए अच्छी व्यवस्था करूँगा, परिवार के लिए अच्छी व्यवस्था करूँगा, पत्नी के लिए अच्छी व्यवस्था, अच्छा घर बनवा दूँगा, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दीक्षा दे दूँगा, है ना। पूरे जो लोग उनसे समाज के बारे में सोचता है कि मेरा क्या कर्तव्य है समाज के प्रति, एक शिक्षक हूँ तो मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, एक डॉक्टर हूँ तो अच्छे से लोगों को ट्रीटमेंट करूँगा, एक इंजीनियर हूँ तो अच्छे से अपने कार्यों को करूँगा, एक IAS ऑफिसर हूँ तो अच्छे से समाज की में वर्क करूँगा, जिससे मेरी अपनी पहचान बने। यानी मतलब कि जहाँ भी रहेगा वो सोचता है कि अपना वो कार्य करूँगा। अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसके मन में स्थिरता आ जाती है। मेन जन्मात्मकता से संबंधित है कि अपने जीवन के बारे में, तो कि अपने खुद के बारे में जो है, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, बीवी के बारे में जो है, कि वो सोचता है कि इतना सेटल हो जाऊँ अपने को, कि ताकि मेरा जो है एक तरीके से मेरा जीवन स्थिर हो जाए, मतलब एक सेटल्ड लाइफ, मतलब रोटी कपड़ा और मकान की पूरी व्यवस्था हो जाए, एक अच्छा घर हो जाए, एक अच्छा जॉब मिल जाए, एक अच्छी गाड़ी हो जाए, और बच्चों को सेटल जहाँ पढ़ाना चाह रहा था अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ, जहाँ अच्छी शिक्षा दीक्षा मिले, अच्छा संस्कार मिले, अच्छा माहौल मिले, तो वहाँ पे अगर उसको ऐसा होता है तो स्थिरता हो जाती है। जन्मात्मकता बना स्थिरता, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन। लास्ट है आपका संपूर्णता बना निराशा। अब आप देखें कि संपूर्णता बना निराशा क्या होता है, कि जो ऊपर की 7 अवस्थाएं हैं आपकी, विश्वास बनाम अविश्वास, अनुसार पार बनाम अपराध, परिश्रम बनाम हीनता, पहचान बनाम सम्रांति, और आत्मीयता बनाम अलगाव, जन्मात्मक बनाम स्थिरता। ये जो आपकी जीरो से लेकर के, जन्म से लेकर के, आपसे देखिए कि आपकी 60 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, ये 60 वर्ष की अवस्था जब बीत जाती है बच्चे की तरीके, बच्चे का सारे व्यक्ति, तो जो है वो व्यक्ति के अंदर पूरा संपूर्ण जीवन के बारे में सोचता है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, मेरे बच्चे सफल हुए कि नहीं सफल हुए, मैंने बिजनेस में मेरा विकास हुआ कि नहीं हुआ, तो यह सोचता है। और सोच करके वह जो है उसको अगर वो अपने पूरे कार्यों में सफल हो जाता है, कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे सारे बच्चे सेटल हो गए, मेरे सारे बच्चे जो है सर्विस में आ गए, तो उसका जीवन संपूर्ण हो जाता है। सोचता है कि अब कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे पढ़ लिख लिए, क्या दिक्कत है, अपने अपने पैरों पे खड़े हो गए, अपना खा कमा रहे हैं, मेरा कहीं भी रहूँ, चाहे घर पे रहूँ, चाहे शहर में रहूँ, नहीं बच्चों शहर में अगर सेटल है तो शहर में रहें, चाहे गाँव में रहूँ, तो कहीं भी रहूँ, मेरा जीवन एकदम संपूर्णता के बारे में होता है। अगर ऐसा नहीं होता है, वो उसके बच्चे सफल नहीं होते, बच्चे नालायक निकल जाते हैं, बच्चे चोर बदमाश निकल जाते हैं, अपराधी किस्म के निकल जाते हैं, तो उसके अंदर निराशा हो जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया, जैसे ये बताते हैं कि पूरा जीवन आपका 8 अवस्थाओं में होता है, और इस 8 अवस्थाओं में आपका समाजीकरण, यानी समाजीकरण का विकास एक तरीके से 8 अवस्थाओं में होता है। इसीलिए इन्होंने कहा, एरिक्सन जी ने इसको मनोसामाजिक सिद्धांत का, साइकोसोशल थियरी एरिक्सन का। तो इस तरीके से यहाँ पे अब ये सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे, सिगमंड फ्रायड मनोविज्ञान था। इस सिद्धांत को हम लोग इसलिए भी जानते हैं क्योंकि यह सिद्धांत हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। हम लोग भी तो उस अवस्था को कहीं न कहीं टच कर रहे हैं, चाहे वो विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था हो, सत्ता बनाम सर्व की अवस्था हो, पहचान बनाम अपराध की अवस्था हो, पहल बनाम अपराध की पहचान बनाम जो है पहल बनाम अपराध की हो, परिश्रम बनाम हीनता की हो, या पहचान बनाम संभ्रांति की हो, या आत्मीयता बनाम अलगाव, मतलब कि ये जो जितनी भी अवस्था हो, जन्मात्मक बनाम स्थिरता, संपूर्णता बनाम निराशा, ये जितनी भी अवस्था, जैसे जैसे हमारा जीवन बीत रहा है, जैसे जैसे उम्र बीत रही है, तो हर स्थिति में हम लोग भी ऐसा सोचते हैं। तो इसको इन्होंने, एरिक्सन जी ने, इस सामाजिकरण हमारा कैसे होगा, सामाजिकरण का सिद्धांत है ये। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें यही क्वेश्चन आता है कि ये
कौन सी अवस्था कितने वर्ष तक होती है और उसको किस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आप देख लेंगे कि यहाँ पे ये बुक है, इसका विश्वास बनाम अविश्वास का कैसे है, 0 से लेके 1 वर्ष या 1.5 वर्ष भी दिया जाएगा। जहाँ 1 वर्ष दिया जाएगा वहाँ 1.5 वर्ष नहीं दिया जाएगा, जहाँ 1.5 वर्ष दिया जाएगा वहाँ 1 वर्ष नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ भी 1.5 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक भी नहीं दिया जाएगा, फिर 1 वर्ष से 3 वर्ष नहीं दिया जाएगा, दोनों नहीं दिया जाएगा, एक ही दिया जाएगा। तो इस तरीके से स्वायत्तता बनाम शब्द ये भी आप देख लेंगे, 1 से लेकर के 3 वर्ष। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पहल बनाम अपराध, ये भी आपकी 3 से लेकर के 6 वर्ष है। परिश्रम बनाम हिंसा, जब 6 से 12 वर्ष विद्यालय की अवस्था है। तो परिश्रम बनाम हिंसा, पहचान बनाम संभ्रांति, मतलब पहचान करना चाहता है लेकिन उसके अंदर संभ्रांति रहती है, कन्फ्यूजन रहता है, एक तरीके से कन्फ्यूजन रहता है। 12 से लेकर के 18 वर्ष। फिर उसके बाद आत्मीयता बनाम अलगाव, आत्मीयता का मतलब दोस्ती और दुश्मनी, जिसके साथ प्रेम होगा उसके साथ दोस्ती हो जाएगी, जिसके साथ प्रेम नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, उसका अलगाव की स्थिति हो जाएगी। तो 18 से लेकर के 35 वर्ष या 40 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो इस तरीके से जननात्मकता बनाम स्थिरता, ये भी आप देख लेंगे। इसमें क्या होता है, बच्चा अपने जो जननात्मकता अपने लोगों के बारे में सोचता है कि मैंने क्या किया, कैसे किया। जैसे एक फिल्म आई थी, उसमें आप देखेंगे कि वो कौन था, वो फिल्म आई थी नायक करके, उसमें एक हीरो रहता है, तो वो कैमरामैन रहता है, वो सोचता है क्या करना है, मैं कैमरामैन हूँ, मैं सेटल हो जाऊँगा और शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, इस तरीके हो जाऊँगा। लेकिन बाद में उसको जो कोई दूसरा व्यक्ति जो उसका साथी रहता है वो पुश करता है, और वो जो है वो सोचता है कोई एक दिन के लिए वो सीएम बनता है और फिर पूरा समाज सेवा के बारे में सोचने लगता है। तो इस तरीके से जो है वो उसके अंदर जो है जननात्मकता, मतलब अपने बारे में सोचना, अपने मैं ऐसे नहीं कोई शादी वादी हो जाती है, लोग सोचते हैं कि कोई शादी हो गई, बच्चे हो गए तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाना लिखाना है। नहीं, चाहे एक छोटा गरीब से गरीब आदमी हो, चाहे एक अमीर से अमीर आदमी हो, अगर उससे पूछा जाए कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य, तो वही कहेगा कि भाई मेरे लिए रोटी कपड़ा और मकान अच्छे से मिल जाए और मेरे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे हो जाए, तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। नहीं कहते शाही इतना दीजिए जाने के पुरुष समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साथ में भूखा जाए, तो उतना हो जाए ताकि मैं भी अपने से वेल हो जाऊं और दूसरे लोगों को भी वेल के करके रहूँगा। नहीं कभी किसी के प्रति जो है मेरी आवश्यकता जो है ऐसा ना हो कि मैं आवश्यकता पूरी न कर पाऊँ, सबकी आवश्यकता मैं पूरी कर लूँ और समाज में मेरा मान सम्मान हो। तो इस तरीके से स्थिरता की बात आती है, तो वहाँ पे वो स्थिर होना चाहता है, अपने पूरे परिवार को लेकर के स्थिर हो जाना कि मैं अपने दायित्वों को पूर्ण तरह से निर्वहन कर लूँ। और फिर उसके बाद संपूर्णता बनाना होता है, ईगो इंटीग्रिटी डिस्प्ले कहते हैं कि जब अगर पूरे जीवन के बारे में सोचता, होल लाइफ के बारे में सोच करके यह तो कहता है कि अगर पूरा जीवन मेरा सार्थक हो गया तो मेरे जीवन में स्थिरता आ गई, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 2 रोटी चाहिए, खा पी करके अपना आराम से सोऊंगा और बच्चों को अपना अपना सब कर रहे हैं, बच्चे यहाँ हैं, इस शहर में है, बच्चा मेरा ये है, पोता मेरा ये है, मेरा नाती ये कर रहा है। इस तरीके से अपने पूरे जीवन में उसको संपूर्णता आ जाती है, एकदम संतोष आ जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, उसको कला हो रही परिवार में, उसके बच्चे अपराधी किस्म के निकल गए, उनको सजा हो गई, तो उसका जीवन फिर वहीं से जो है कष्टमय हो जाता है, सोचता है यार मैंने क्या किया था। नहीं कहते कि एक बच्चा अगर बहुत अच्छा निकल जाता है तो माँ बाप कहते हैं मैंने उसको पढ़ा लिखा के बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन अगर वो चोर निकल जाता है तो कोई माँ बाप नहीं कहता है कि मैंने उसको चोर बना दिया। हालांकि अंदर अंदर तो समाज कहता है कि अरे फलाना लड़का तो बहुत बड़ा डकैत है, इसका मतलब उनके पालन पोषण में कमी है, संस्कार में कमी है, उसकी कमी नहीं है, माँ बाप की कमी है, कहने वाले कह देते हैं। लेकिन भाई क्या है, अब निकल गया तो निकल गया, उसका संस्कार, उसका समाज। आप देखेंगे परिवार में 2 बच्चे, एक बच्चा बहुत अच्छा निकल जाता है, एक बच्चा खराब निकल जाता है, वही खान पान वही रहन सहन, लेकिन कहीं कहीं तो कमियाँ होती हैं, चाहे उसके सोच में कमी हो, चाहे परिवेश में कमी हो, चाहे पालन पोषण में कमी हो, कभी माँ बाप की भी कमी होती है। अगर बच्चा बहुत एक अच्छा है और थोड़ा सा मिडिल माइंड का है तो उसको बार बार दोषी करते हैं, तुम ऐसे कर दिए और देखो वो इतना अच्छा कर दिया, तुम पढ़ने में कितना कमजोर हो और वो देखो फर्स्ट क्लास आ रहा है, तुम बेवकूफ़ हो, तुम गधे हो, वो देखो बहुत अच्छा है, वो नहीं। तो हर समय उसको जो है डिमोलाइज करते हैं, उसको हतोत्साहित करते हैं, और एक बच्चों को एकदम प्रोत्साहित करते हैं। बच्चा जो डिमोलाइज होता है, हतोत्साहित होता है, वो बच्चा धीरे धीरे कुंठित होते 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 कोई लोगों की संगत में ऐसे पड़ जाता है, क्योंकि घर उसको काटने लगता है, वो ऐसे दोस्तों ऐसे संगतियों पड़ जाता है जहाँ उसको इज्जत मिलनी है। इज्जत क्या मतलब,
सोसाइटी के लोग रहते हैं तो उसको मिलने लगता है कि हाँ यहाँ तो मेरा सम्मान हो रहा है, घर से तुरंत भाग जाएगा, रात रात भर घर से बाहर रहेगा, दोस्तों के साथ रहेगा, आएगा, माँ बाप डांटेंगे, डांट पड़ के चुपचाप होकर के सो जाएंगे, बाद नहीं कहेंगे नालायक कर, 10 लोग शिकायत करना शुरू कर देंगे, 10 लोग भी उसकी बुरी नजर से देखेंगे, तो वो बुरा बनता ही जाएगा, कभी उसकी प्रशंसा नहीं होगी, तो उसको ये लगेगा कि ये तो आदत सी हो गई ये सब सुनने की, और उसको आदी होकर के वो गलत रास्ते पर चला जाता है। तो इस तरीके से भी नहीं करना चाहिए। समाज हो चाहे पहले बात तो मेरे माँ बाप इस तरीके नहीं, सबको उसका दिमाग ही उस तरीके का सोच रहा है, अगर दिमाग के विकास ही उस तरीके का हुआ तो उसका क्या कमी है, तो उसको भी जिस भी सोच में जाए, जिस भी क्षेत्र में जाए तो उस क्षेत्र में उसको ले जाना चाहिए। हम जरूरी थोड़ा सभी बच्चे IAS हो जाएंगे, सभी बच्चे डॉक्टर हो जाएंगे, सभी एक माँ बाप के 4 बच्चे होते, चारों के अलग अलग सोच होती है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल जो भी है तो अपने अपने सोच पे लोगों का डिपेंड है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि चाहे टीचर हो चाहे अभिभावक हो, सभी अपने बच्चों को, अभी टीचर के सामने सारे बच्चे जाते हैं स्कूल में, तो उनके प्रति एक धारणा होनी चाहिए कि नहीं, अगर कोई प्रतिभाशाली है तो ऐसा नहीं कि उसको बार बार प्रशंसा की जाए, कोई मिडिल है तो उसको ना की जाए, या कोई मंद है तो उसको ना की जाए। सब लोगों का अपना अपना स्तर है, जिसका जिस तरह से दिमाग का विकास हुआ उस हिसाब से अपना कार्य करेगा। हमारा काम है कि हम उसको उस हिसाब से लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसको सोच करके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर उसको शिक्षा दें, ताकि सबका अपना अपना विकास हो। हम लोगों का यही दायित्व है, और पूरे हम तो यही कहना चाहेंगे, चाहे समाज में सभी लोगों का ये दायित्व है, चाहे माँ बाप हो, चाहे परिवार के लोग, चाहे पास पड़ोस हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे समुदाय हो, कहीं का हो, तो किसी के साथ निंदा मतलब उस तरीके की नहीं करनी। एक निंदा होती है और जैसे एक तरीके से कमी होती है, एक बुराई होती है, तो बुराई का मतलब उसके अंदर कोई आप अच्छाई देख ही नहीं रहे हैं, एकदम 100% वो बुरा ही है, लेकिन एक कमी होती है। अगर वो एवरेज लेवल का है, उसका दिमाग एवरेज लेवल का है, तो उसके अंदर कुछ कमियाँ नहीं विकास हो पाया, उसकी माइंड नहीं डेवलप हो पाया, तो उसका दोस्त थोड़ा माइंड का नहीं विकास हो पाया, तो नहीं कर पा रहा है, तो उसको द्वारा तो हम सोचना चाहिए। बच्चा अगर इतना नहीं सोचता तो हम उसको उस कमी को सोच करके, ऐसा नहीं उसको बार बार दोष माने, तो उसको हम सोच करके उसको जिस क्षेत्र में जाना चाह रहा है उस लेवल का कार्य उसको दें। आज आप एक अध्यापक है तो उस स्तर से उसको पढ़ाएंगे, उसको समझ में आ जाए, ये ना कि अच्छे बच्चों को पढ़ाते रहें और जो कमजोर बच्चे हैं उनको डांट डांट करके दूर भगाते रहें, चलो तुम गधे हो, और सबके सामने उसको जलील करें। सारे बच्चों के सामने जलील करेंगे तो बच्चा भागता ही जाएगा, पीछे बैठेगा, एक दिन आएगा, 4 दिन नहीं आएगा, बहाना करेगा, ये है, वो घट गया था, ये घट गया था, माँ की तबीयत खराब थी, है ना, घर पर सारा काम था। इस तरीके की भी बातें होती हैं, चाहे परिवार हो चाहे विद्यालय हो, दो जगह भी विकास होता है। एक माँ बाप विकास करते हैं बच्चे का, दूसरा विद्यालय में अध्यापक करता है। ये 2 लोग जो है बच्चे के विकास में सबसे मेन भूमिका निभाते हैं। कौन कौन? अध्यापक और माँ बाप। ये समझ में कि सबसे ये दोनों लोगों का सबसे एक मोटिवेशनल में आप देखेंगे जो प्रेरित करते हैं बच्चे को, हर समय जो है वो देते हैं, मोटिवेशन देते हैं कि आप तुम अच्छा करोगे। तो ये माँ बाप वो अच्छा जब करेगा तो ये लोग ज़्यादा खुश होंगे। कौन है? एक गुरु और एक माँ बाप। और बाकी लोग अगर वो अच्छा करने लगा, बहुत अच्छा जॉब पा गया, तो बाकी लोग तो धीरे धीरे ईर्ष्या भी करेंगे, लेकिन माँ बाप कभी ईर्ष्या नहीं कर सकते, एक अध्यापक कभी ईर्ष्या, क्योंकि माँ बाप का भी नाम होता है और अध्यापक का भी नाम। जो अध्यापक पढ़ा रहा है अगर उस अच्छे से पढ़ लिख के कुछ बन गया, कहीं आगे निकल गया, कुछ जॉब पा गया, तो जब भी कहीं मिलेगा या कभी उसको सुनाई देगा कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ इसी से इस पोजीशन में पढ़ गया, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, वकील या IAS, इस तरीके से बड़े लेवल या कोई भी जॉब मिल गया जो सेटल हो गया जीवन में, तो उसको बड़ा खुशी होगी, यार मैंने उसको पढ़ाया था। एक माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, माँ बाप का दर्जा तो भगवान समझ लीजिए के बराबर होता है। तो इस तरीके से आज से ये पढ़ाई का टॉपिक था, ये रिविजन का हम सामाजिक सिद्धांत, आप इसको देख लेंगे और जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आप उसको देख लेंगे। आज के लिए धन्यवाद।